फूड पॉइजन, जब हम एकदम उल्टी और दस्त इकट्ठा आने लग जाते हैं तो किसी न किसी प्रकार से हमारा फूड पॉइजन रोग हमें घेर लेता है। वैसे में हम क्या करेंगे कि चारों उंगलियों के बीच वाले जोड़ के ऊपर जहाँ काली बिंदी लगाई गई है वहाँ पर मेथी या मूंग का दाना टेप से लगा भी सकते हैं, तो 5-10 मिनट में ही आपको इसका लाभ मिल जाएगा। यदि कॉमन स्टेज पर है तो आप -37, अगर आप ह्यूमिडिटी को कम करते हैं ग्रीन कलर से, और लार्ज इंटेस्टाइन के चक्रा पर भी -37, मतलब आप ड्राइनेस को कम करके ड्राइनेस को बढ़ा करके और ह्यूमिडिटी को कम करके भी लाभ ले सकते हैं। +47 ब्राउन से और -37 ग्रीन से लिखकर भी। यदि आप रंगों से करना चाहते हैं तो कोल्डनेस यांग में सीडेड कीजिए और ह्यूमिडिटी को भी सीडेड कीजिए। येलो कलर लगेगा कोल्डनेस चक्रा यांग में, और ह्यूमिडिटी के यांग चक्रा पर ग्रीन कलर लगाएंगे, और सब नाखून के ऊपर नीचे आप काली बिंदी लगाएंगे। आगे चलते हैं हाफ माइंड, मंद बुद्धि के लिए। कभी कभी हम देखते हैं कि मंद बुद्धि हमें -19 + 23 में भी बहुत लाभ देता है। जैसे हमारा फीवर में बहुत गुस्सा आ रहा है या हमारा रात को नींद नहीं आती है, ऐसे ये मल्टीपल काम करने वाली, मतलब हॉटनेस के अंदर आपने हॉटनेस को कम किया और कोल्डनेस को बढ़ा दिया। -19 + 23 जो है ब्लू कलर से आपने लिख दिया, और सब नाखून के ऊपर राउंड आपने ब्लैक में आपने चारों तरफ करके रखने से 4 घंटा आप इसका लाभ ले सकते हैं। फिट्स में, जहाँ पे फिट्स आते हों, हिस्टीरिया, तो हम क्या करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में हीट कम करके कोल्डनेस बढ़ाएंगे। ह्यूमिडिटी के अंदर भी हीट को कम करेंगे। विंड में भी हीट और हॉटनेस को कम करेंगे और कोल्डनेस को बढ़ाएंगे। हॉटनेस में भी हम कोल्डनेस को बढ़ाकर ह्यूमिडिटी को कम करेंगे। तो -10 + 15 स्मॉल इंटेस्टाइन कोर्सपोंडेंस पे, -2 -3 + 7 लीवर पर, -34 स्टमक पे, और हॉटनेस चक्रा पे इनमें -21 ग्रीन से +23 ब्लू से लिखकर इसका लाभ ले सकते हैं। मिर्गी जैसे एपिलेप्सी आया है तो हम -28 + 32 लाइटनेस को कम करके कोल्डनेस बढ़ा देंगे। सभी उंगलियों और अंगूठे को ब्रेन मानकर पूरे हाथ को, तो उस पर उपचार कर रहे हैं। तो विंड को बढ़ाएंगे, ह्यूमिडिटी की हीट को कम करेंगे, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कोल्डनेस को बढ़ाएंगे। +1 लीवर पर ग्रीन से, -34 स्टमक पर, ब्लू से, +15 ब्लू से स्मॉल इंटेस्टाइन पर। ऐसे हम एपिलेप्सी का भी लाभ ले सकते हैं, और बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं जिसमें इन्होंने कई सालों पुराने ऐसे एपिलेप्सी के और फिट्स के केसेस में उनको लाभ मिला है। आइए अब हम बात करते हैं हीट स्ट्रोक की। जब हमें लू लग जाती है
ज़्यादा गर्मी में हम बाहर जाते हैं तो ये हम हाथ पे लिख के जाएंगे तो हमें बहुत सारा हम अपने आप का बचाव कर सकते हैं। यदि हमें लू लग भी गई है तो भी हमें इसका लाभ मिलेगा। -2 -3 +7 जो है वो लीवर पे लिखेंगे। लीवर रीजन में हमने हीट हॉटनेस कम करके कोल्डनेस को बढ़ाया। और -34 +39 ब्लू कलर से हम स्टमक रीजन में लिखेंगे, जिससे हमने हीट को कम किया और कोल्डनेस को बढ़ाया। और ऐसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन पर हम +15 -10 लिखेंगे, हीट को कम करके कोल्ड को बढ़ाया। तो नाखून के ऊपर नीचे जो है, हम नाखून के ऊपर केवल रंग लगाकर ब्लैक कलर, राइट वाले रिंग फिंगर पे ब्लैक और लेफ्ट वाले रिंग फिंगर पे और इंडेक्स फिंगर पे ब्लैक कलर लगाएंगे तो हमें तुरंत हम धूप में जाएंगे तो भी इसका लाभ देख सकते हैं। और ऐसे ही हम हीट स्ट्रोक में और भी लाभ ले सकते हैं। जैसे कभी कभी हमें हृदय के ऊपर एकदम कोई ऐसा आघात आ जाता है तो उसमें भी हम इसी प्रकार -10 केवल और लिखेंगे, बाकी सारा प्रोटोकॉल वही है। -10 मतलब हीट के अंदर हीट कम करके वहाँ भी हम कर सकते हैं, यहाँ पे भी इसका लाभ और लेना हो तो ऐसे में हम लाभ ले सकते हैं। हेयर लॉस में हम जब बालों का झड़ना है तो क्या करेंगे कि ड्राइनेस चक्र की ड्राइनेस कम करेंगे और ह्यूमिडिटी को बढ़ाएंगे +45 येलो कलर से और -46 रेड कलर से। और हॉटनेस इन पर -19 +23 लिखेंगे, मतलब हॉटनेस कम करके कोल्डनेस को बढ़ाएंगे तो बालों का झड़ना जो है कम हो जाएगा। लेकिन जो केमिकल से है या उसका अंतर कारण है वो भी उसका भी निवारण करना पड़ेगा। हेयर लॉस यदि पूरी तरह से गंजापन आ रहा है तो उसमें हम लोग हॉटनेस की विंड को बढ़ाएंगे +17 ग्रीन कलर से और -23 ऑरेंज कलर से, मतलब कोल्डनेस को भी कम कर रहे हैं। तो क्या होगा कि हम पूरे हाथ को ब्रेन मानकर ये बार बार उल्टा सीधा बड़ा छोटा जैसे आप बन पड़े उस रंग से आप उंगलियों पे और हथेली पे लिखेंगे और इसका लाभ लेंगे। यस सर। हर्निया, यस सर। हर्निया के लिए हमें कई प्रकार का हर्निया होता है, लेकिन 2 हम प्रोटोकॉल आपको दे रहे हैं जिसमें आप लाभ लेना चाहें तो कि -10 ब्लू कलर से, -41 ब्राउन कलर से, -37 ग्रीन कलर से आप उसके कोर्सपोंडेंस पे लिखेंगे। हर्निया हमेशा कोल्डनेस चक्र पे आप ये लाभ ले सकते हैं जहाँ पर बताया गया है। तो दूसरे प्रोटोकॉल में हम -5 +7 मतलब विंड के अंदर ह्यूमिडिटी कम करके और कोल्डनेस को बढ़ाकर, और स्टमक में +33 ह्यूमिडिटी की विंड को बढ़ाकर और +18 रेड कलर से हीट चक्रा पे, मतलब हॉटनेस की हीट को बढ़ाकर इसका लाभ ले सकते हैं। ऐसे ही हाइट इंक्रीज करना हो तो +17 और +18, +17 ग्रीन से +18 रेड कलर से
स्पाइन कोरस्पोंडेंस के ऊपर लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो हमने हॉटनेस की विंड को बढ़ाया और हीट को बढ़ाया, अथवा हम पूरे किसी एक फिंगर की इंसेक्ट पे ऑरेंज या रेड कलर लगाकर भी इसका लाभ ले सकते हैं। हाइकअप में जब हिचकी आने चालू हो जाती है, कभी कभी रुकती नहीं है, तो हम यांग विंड में -1 मतलब विंड को कम किया और +6 ब्राउन से हम लिखेंगे ड्राइनेस बढ़ाया और विंड को कम किया विंड चक्रा में, यांग विंड में, तो हम हाइकअप जैसी तकलीफ जो लगातार चल रही है, हिचकी नहीं बंद हो रही, उसमें हम लाभ ले सकते हैं। जॉइंटिस में जब हेपेटाइटिस हो जाता है, हेपेटाइटिस में पीलिया में विंड को कम करेंगे, हीट को कम करेंगे और ह्यूमिडिटी को बढ़ाकर कोल्डनेस को कम करेंगे। विंड -1 ब्राउन से -2 हीट को कम करेंगे तो ब्लू से, +5 बढ़ाएंगे ह्यूमिडिटी को येलो से, और -7 कोल्डनेस को कम करेंगे येलो -7 लिखेंगे वहाँ पर। आगे चलेंगे हम। हियरिंग प्रॉब्लम, समस्या है सुनने की। अगर सुनने की समस्या में हमारे कभी कभी कान में सफाई की ज़रूरत पड़ती है, अथवा कान की अपनी शक्ति कमज़ोर होने से भी ऐसा होता है, तो ऐसे में हम +9 और +33 कान के कोरस्पोंडेंस के ऊपर लिखेंगे हरे रंग से। हरे रंग से हमने हीट की विंड बढ़ाई और +33 में ह्यूमिडिटी की भी विंड बढ़ाई, तो इसमें हम लाभ ले सकते हैं सुनने के रोगों में आए हुए कष्ट में। आगे चलते हैं। हाइड्रोसिल में अंडकोश में पानी भर जाए तो ऑपरेशन जरूरी होता है, परंतु जो लोग लाभ लेना चाहते हैं इसमें समय लगता है, और -53 +49 ग्रीन कलर से आप लिखेंगे कोरस्पोंडेंस पे, और उस आए हुए स्थान पर मतलब अंडकोश के ऊपर भी आप लिखेंगे +49 -53, मतलब विंड बढ़ा के ह्यूमिडिटी को कम किया, तो हम दोनों स्थान पे आपको लिखना पड़ेगा, तो इसका लाभ मिलेगा। या आप बताए हुए स्थान पे मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर चक्रा पे मूलाधार पर ग्रीन कलर लगाएंगे, स्वादिष्टान पर भी आपको ब्लैक कलर लगाना है, और मूलाधार मणिपुर पर भी आपको ग्रीन कलर लगाना है। ऐसे में आप अंडकोश में पानी भर जाए तो उसका लाभ ले सकते हैं। इम्पोटेंसी, नपुंसकता में हम रंगों से उपचार करने के लिए कलर नंबर थेरेपी में ड्राइनेस की विंड को बढ़ाएंगे, हीट को बढ़ाएंगे, और हम कोल्डनेस को कम करेंगे। तो +41 ग्रीन से, +42 रेड से और -47 येलो कलर से लिखेंगे, अथवा केवल कोल्डनेस चक्रा पे +50 रेड से लिखकर कोल्डनेस की हीट को बढ़ाकर भी लाभ ले सकते हैं।
ईचिंग के अंदर जब बॉडी में खुजली होती है, रैशेज आ जाते हैं, तो हम क्या करेंगे कि ड्राइनेस की चक्रा पे ड्राइनेस को कम करेंगे, -46 लिखेंगे और -41 ब्राउन कलर से लिखेंगे, +47 ब्लू कलर से लिखेंगे। तो -41 विंड को हमने कम किया, कोल्डनेस को बढ़ाया और ड्राइनेस को कम किया। यहाँ थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, नीचे +46, लेकिन आप -46 ही समझिए। अथवा हम ब्लैक कलर स्वादिष्टान और कोल्डनेस चक्रा पर लिखकर लाभ ले सकते हैं। इंडाइजेशन में हम विंड को बढ़ाएंगे, +1 ग्रीन कलर से लिख के, और ह्यूमिडिटी की विंड को बढ़ाएंगे और ह्यूमिडिटी को कम करेंगे, +33 -37 ग्रीन कलर से लिखकर इंडाइजेशन के रोग में लाभ लेंगे। रात को नींद नहीं आती है तो इंसोमेनिया में, अनिद्रा में, हमें -19 +23 पूरे हाथ को ब्रेन मानकर बार बार उंगलियों पर भी और हथेली पर भी आप लिखेंगे। हॉटनेस को कम किया और कोल्डनेस को बढ़ा दिया। तो अनिद्रा में हमें कई प्रकार से अनिद्रा रोग आता है, लेकिन मोस्टली इस कॉमन प्रोटोकॉल में बहुत लाभ लोगों को मिलता है। जॉ लॉकिंग, कभी कभी हमारा जबड़ा अगर जाम हो गया अंदर खुलने में, तो ऐसे में -37 +33 ग्रीन कलर से लिखेंगे। यांग ह्यूमिडिटी पर ह्यूमिडिटी की विंड बढ़ाकर ह्यूमिडिटी को कम करेंगे तो उसमें लाभ ले सकते हैं। किडनी की प्रॉब्लम्स में, किडनी के अंदर कोई भी कमी आई है फंक्शन में, नेफ्रॉन्स में, तो हम इसका लाभ कैसे लेंगे? +37 येलो कलर से, +34 रेड कलर से, +35 ऑरेंज कलर से स्प्लिन कॉरस्पोंडेंस पर लिखेंगे और कोल्डनेस चक्रा पे +55 -51 ब्लू कलर से, +52 -56 ब्लैक कलर से लिखकर इसका लाभ लेंगे। नी प्रॉब्लम में, घुटना दर्द में, +1 -53 विंड को बढ़ाया और कोल्डनेस की ह्यूमिडिटी को कम किया। तो ये हमारा उंगली पे भी लिख सकते हैं और उस घुटने पर भी लिख सकते हैं, और मोक्सा भी साथ में करना चाहिए। मोक्सा करने से लाभ जल्दी मिलता है। किडनी स्टोन के लिए, गुर्दे में पत्थरी के लिए, किडनी कोर्सपोंडेंस पर हीट को बढ़ाएंगे +50 रेड से, हॉटनेस को बढ़ाएंगे +51 ऑरेंज से, -53 लिखेंगे, ह्यूमिडिटी को कम करेंगे, और -55 येलो से। इस प्रकार हम किडनी स्टोन में लाभ ले सकते हैं। और गॉल ब्लैडर स्टोन में
हीट को बढ़ाएंगे, हॉटनेस को बढ़ाएंगे, ह्यूमिडिटी को कम करेंगे और कोल्डनेस को कम करेंगे। लीवर कोर्सपोंडेंस पे +2 रेड से, +3 ऑरेंज से, -5 ग्रीन से और -7 येलो कलर से। आगे चलते हैं। लीवर एनलार्जमेंट में या लीवर रीजन में कहीं दर्द है तो लीवर विंड, तो विंड की हमने -3 लिखकर +7 लिखकर हॉटनेस को कम करके कोल्डनेस को बढ़ाया और -5 लिखकर ह्यूमिडिटी को कम किया। इस प्रकार लीवर एनलार्जमेंट में लंबे समय तक लिखने में लाभ मिलता है। लीवर सोराइसिस में -3 +7 +1 +1 ग्रीन से, -7 ब्लू से, +7 ब्लू से। तो विंड को बढ़ाया और हॉटनेस और कोल्डनेस को, हॉटनेस को कम करके कोल्डनेस को बढ़ाया। आगे लेडीज प्रॉब्लम्स में ओवरी में अगर सिस्ट है तो, बच्चादानी में अगर गांठ आई है तो हम +32 +64 लाइटनेस की डार्कनेस को बढ़ाया और डार्कनेस की डार्कनेस को बढ़ाया। तो +50 हीट को बढ़ाया कोल्डनेस की और -55 कोल्डनेस की कोल्डनेस को कम किया। तो इस प्रकार हम बच्चादानी में आई हुई गांठ का रोग में भी लाभ ले सकते हैं। अथवा रंग लगाना हो तो दो उस ओवरी के कोर्सपोंडेंस पे 2 लाल और बताए हुए स्थान पर जैसे बताया गया है वैसे ही 2 हरी बिंदी लगाने मात्र से भी आप लाभ ले सकते हैं। यदि कोई इन्फेक्शन हो प्राइवेट पार्ट पे लेडीज को या जेंट्स को तो यही काली बिंदी लगाएंगे। और या इस बच्चेदानी में गांठ होगी तो भी कई बार हमने देखा कि केवल काली बिंदी लगाने मात्र से आप महीने की भी जो अगर गड़बड़ है, कम ज़्यादा है या वाइट डिस्चार्ज है तो भी आप इसमें बहुत लाभ ले सकते हैं। और वाइट डिस्चार्ज में +54 -53 भी लिखकर, +54 ब्राउन से, -53 ग्रीन से यूट्रस कोर्सपोंडेंस पर, मतलब ड्राइनेस को बढ़ाया और ह्यूमिडिटी को कम किया कोल्डनेस में, तो भी हम इसका लाभ वाइट डिस्चार्ज में, लिकोरिया में हम ले सकते हैं। ब्रेस्ट स्वेलिंग में जब बच्चे या बड़े लोगों का, ज़्यादा नमक खाने वालों का कई बार ऐसा होता है कि स्तन में सूजन आ जाती है। तो स्तन के निप्पल पे सूजन आई तो हम क्या करेंगे कि विंड के अंदर कोल्डनेस को बढ़ाएंगे और ह्यूमिडिटी को कम करेंगे। -5 ग्रीन से, +7 ब्लू से लिखकर उसका लाभ लेंगे। और मासिक धर्म जो माताओं बहनों में होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को यदि एक्सेस है तो कंट्रोल करने के लिए लीवर कोर्सपोंडेंस पे -3 +7 ब्लू कलर से हॉटनेस कम किया और कोल्डनेस बढ़ाया। और स्मॉल इंटेस्टाइन पर हीट कम करके कोल्डनेस बढ़ाया, -10 +15 ब्लू कलर से। और -53 +55 -50
कोल्डनेस चक्रा पे लिखा, -53 और -50 ग्रीन कलर से और +55 ब्लू कलर से लिख के भी आप एक्सेस जो ज़्यादा मासिक स्राव हो रहा है उसमें लाभ ले सकते हैं। और यदि लेस है, फ्लो कम है, तो उसे ठीक रखने के लिए विंड की विंड बढ़ाएं +1 लीवर के कोर्सपोंडेंस पर, और कोल्डनेस पर +50 +58 -62 आप लिखेंगे और इसका लाभ ले सकते हैं। और मांसपेशियों में यदि तकलीफ है, मस्कुलर्स प्रॉब्लम्स के लिए हमें किडनी कोर्सपोंडेंस पे -51 हॉटनेस को कम करके +55 कोल्डनेस को बढ़ाकर, और हॉटनेस को बढ़ाकर +19 ऑरेंज कलर से लिख के लाभ लिया जा सकता है। और इसके साथ में ये आपको लिखना पड़ेगा, विंड की विंड को बढ़ा के +1 ग्रीन कलर से और +37 ह्यूमिडिटी की ह्यूमिडिटी को बढ़ाकर येलो कलर से, -60 +64 ब्लैक कलर से, +55 ब्लू कलर से, और विंड चक्रा पे -34 +39 और +17 ग्रीन कलर से बताए हुए स्थान पर लिखें और इसका लाभ लेना चाहिए। जब मस्कुलर्स पेन आते हैं, मस्कुलर्स प्रॉब्लम आती है, तो कभी कभी हमारी मांसपेशियां काम करना धीरे धीरे बंद कर देती हैं। तो ऐसे में आपके पास इसका लाभ लेना हो तो इसमें हम लाभ ले सकते हैं। मेमोरी प्रॉब्लम, हमारी याददाश्त यदि गड़बड़ाने लगे तो पुरानी याददाश्त हमें याद ना आए, पुरानी कोई बात याद ना आए, तो हम ह्यूमिडिटी और कोल्डनेस चक्रा पे पीला कलर लगाएंगे और हॉटनेस पे ऑरेंज कलर लगाएंगे। अथवा थंब के पीछे हॉटनेस को बढ़ाकर कोल्डनेस को कम करेंगे, +19 - 23 ऑरेंज कलर से लिखेंगे और +37 येलो कलर से स्प्लिन कोर्सपोंडेंस पे लिखेंगे बताए हुए स्थान पर। तो पुरानी याददाश्त ठीक रखने के लिए ये काफ़ी मददगार है। यदि नया कोई बात भूल रहा है तो उसमें हमें हाँ गुरु जी। जो नया याद नहीं रहता, मेमोरी प्रॉब्लम्स में, स्मृति समस्या में, हम ह्यूमिडिटी की विंड को बढ़ाएंगे, +33 लिखेंगे, और कोल्डनेस की हॉटनेस को कम करके कोल्डनेस को बढ़ाएंगे, -51 और +55 ब्लू कलर से किडनी कोर्सपोंडेंस पे, और हॉटनेस पे, यंग हॉटनेस पे +19 -23 ऑरेंज कलर से हॉटनेस को बढ़ाकर कोल्डनेस को कम करेंगे। इस प्रकार हम सिर दर्द में, माइग्रेन में -2 -3 +7 विंड की हीट हॉटनेस कम करके कोल्डनेस को बढ़ाएंगे, और ह्यूमिडिटी की हीट को कम करके -34 ब्लू कलर से, और स्मॉल इंटेस्टाइन के कोर्सपोंडेंस पे +15 -10 ब्लू कलर से हीट को कम किया, कोल्डनेस को बढ़ाया, और हॉटनेस में भी
हीट को कम किया, कोल्डनेस को बढ़ाकर -19 + 23, हॉटनेस को कम करके कोल्डनेस को बढ़ाया। तो ऐसे हम माइग्रेन में भी लाभ ले सकते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस, जब रात को दिखना बंद हो जाता है, रतौंधी जिसे कहते हैं, उसमें हम विंड को बढ़ाएंगे और हॉटनेस को बढ़ाएंगे। +1 ग्रीन से +17 आंख के कोर्सपोंडेंस पे लिखेंगे। ओबेसिटी में हम ह्यूमिडिटी में विंड बढ़ाकर ह्यूमिडिटी कम करेंगे। +33 -37 ब्लू कलर से, ग्रीन कलर से, और -34 +39 स्प्लिन कॉरस्पोंडेंस पर ह्यूमिडिटी की हीट को कम करके कोल्डनेस को बढ़ाया, और लार्ज इंटेस्टाइन चक्रा पर +42 -46 ड्राइनेस को कम करके हीट को बढ़ाया, तो ओबेसिटी में लाभ मिलना शुरू होता है। प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस अगर अपने स्थान से बाहर आ जाए, गर्भाशय बाहर की ओर आ जाए, तो क्या करेंगे? -49 ब्राउन कलर से, -51 और +55 ब्लू कलर से बताए हुए स्थान पर लिखेंगे, और बर्फ से स्थान पर आए हुए रोग वाले स्थान पर थोड़ा सिकाई करेंगे। यदि एनल गुद्दा में ऐसी तकलीफ आ जाए, प्रोलैप्स ऑफ एनल, गुद्दा बाहर आ जाए, तो हम वही उपचार गुद्दा के कोर्सपोंडेंस पे करेंगे। आगे चलते हैं। पेन, स्वेलिंग और नमनेस, इनमें से कुछ भी आपको तकलीफ आती है, मतलब किसी प्रकार का भी पेन आया या सूजन आई या नंबनेस आई, तो हम हाथ पर विंड चक्रा में विंड को बढ़ाएंगे ग्रीन कलर +1 से। यदि स्वेलिंग है तो -5 और -37 ग्रीन कलर से लिखेंगे और मोक्सा करेंगे। इस प्रकार हम उसका लाभ ले सकते हैं। जो हमने दर्द वाला या सूजन वाला या सुन्नपन वाला स्थान शरीर का हमारे हाथ में जो दिखाई दे रहा है, उस स्थान के ऊपर हम इसका उपचार कर सकते हैं। आगे है पाइल्स। पाइल्स में 2 प्रकार की पाइल्स होती हैं, एक ब्लीडिंग में, एक विदाउट ब्लीडिंग में। ब्लीडिंग वाली पाइल में जिसमें खून का स्राव हो रहा है, तो उसमें जमा 47 घटा 42 +47 -42 ब्लू कलर से लार्ज इंटेस्टाइन चक्रा पर लिखेंगे। ड्राइनेस की हीट कम करके कोल्डनेस को बढ़ाएंगे, तो इसका लाभ ले सकते हैं। यदि विदाउट ब्लीडिंग है, बिना खून के है, तो हम केवल लार्ज इंटेस्टाइन पर +41 ग्रीन कलर से लिखेंगे, तो ड्राइनेस की विंड को बढ़ाएंगे, तो लाभ ले सकते हैं। स्लिप डिस्क में या पेन हो कमर में नीचे
जिसे हम लुम्बैगो बैक पेन कहते हैं, तो उसमें हम स्पाइन के कोर्सपोंडेंस पे +17 -21 लिखेंगे ग्रीन कलर से। हॉटनेस की विंड बढ़ाकर ह्यूमिडिटी कम करके इस रोग में भी हम लाभ ले सकते हैं। स्वेलिंग हम पैरों के ऊपर यदि स्वेलिंग हो तो हम -51 +55 और -50 ये ब्लू कलर से लिखेंगे किडनी कोर्सपोंडेंस के ऊपर, और -50 ब्लू कलर से इफेक्टेड एरिया पे भी लिखेंगे। जहाँ जहाँ पे हमें एडिमा की तकलीफ है उसमें पूरे हिस्से में -50 बार बार आप लिखकर ब्लू कलर से पूरे में आप ब्रैकेट लगा दीजिए बाहर से, और इस प्रकार आप एडिमा में जिसमें खड्डे पड़ रहे हों वैसे में आप लाभ ले सकते हैं। स्वेलिंग में हम केवल बॉडी में कहीं भी उंगली पे या पेट में या सिर में कहीं भी स्वेलिंग आ गई है तो उस सूजन को हम हाथ पे यांग कोल्डनेस चक्रा पे +50 रेड से -53 ग्रीन कलर से लिखकर भी लाभ ले सकते हैं। मतलब कोल्डनेस की हीट को बढ़ाकर और ह्यूमिडिटी को कम करके इसका लाभ लिया जाता है। दांतों के अंदर सूजन है तो +33 दांतों के कोर्सपोंडेंस पे और -38 रेड कलर से -33 ग्रीन कलर से हम इसका लाभ लेते हैं। -38 जो है वो रेड कलर से होगा, ड्राइनेस ह्यूमिडिटी की कम किया है और विंड बढ़ाया है ह्यूमिडिटी में। वह थंब के ऊपर भी आप कोर्सपोंडेंस में कर सकते हैं या उसके कोर्सपोंडेंस पे भी लिखा जा सकता है, दांतों के कोर्सपोंडेंस पे। ब्रेन के अंदर अगर सूजन आई है तो कोई ऑपरेशन से आ गई या चोट से आ गई तो आदमी कोमा में चले जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि हम -21 ह्यूमिडिटी की हॉटनेस की ह्यूमिडिटी को कम करेंगे ग्रीन कलर से -21 पूरे हाथ को ब्रेन माना और +23 लिखा, +23 कोल्डनेस को बढ़ाया हॉटनेस में। तो इस प्रकार इसमें लाभ लिया जा सकता है। अगर स्वेलिंग फेफड़ों में है तो हमें ह्यूमिडिटी पर +33 विंड को बढ़ाया और ह्यूमिडिटी कम किया -37 ग्रीन कलर से, और हीट को कम किया, हीट में -10 ब्लू कलर से, और कोल्डनेस में कोल्डनेस को बढ़ाया +55 ब्लू कलर से। लिखने में हम फेफड़ों के अंदर आई हुई सूजन में भी लाभ ले सकते हैं। फेस पर स्वेलिंग आ गई है, पफनेस जिसे कहते हैं, चेहरे की सूजन में हमें हॉटनेस की ह्यूमिडिटी को कम करना है -21 ग्रीन कलर से, और कोल्डनेस को बढ़ाना है +23 से ब्लू कलर से। आप बार बार लिखेंगे तो ये आप चेहरे की सूजन में लाभ ले सकते हैं। और शरीर में कहीं सूजन हो तो जो जैसे पहले बता चुके हैं +50 -53
आप वैसा लिखें। और -53 जहाँ जहाँ पर सूजन आई है वहाँ पर भी इफेक्टेड एरिया में भी बार बार लिखकर ब्रैकेट बड़ा लगा दें या ब्रैकेट में बार बार लिखें। उल्टा सीधा बड़ा छोटा कैसा भी आप लिखेंगे, सूजन आई हुई स्थान पर भी लिखना पड़ेगा, इससे लाभ लिया जाता है। आगे है थायराइड के बारे में हम आपको बताना चाह रहे हैं। थायराइड जो है, हाइपर में यदि आप उपचार लेना चाहते हैं तो हीट को कम करेंगे -10 से ब्लू कलर से, ह्यूमिडिटी को कम करेंगे -37 ग्रीन कलर से, और हॉटनेस में +1 ग्रीन कलर से लिखकर हम हाइपर थायराइड में लाभ ले सकते हैं। और हाइपो में +10 जो है वो रेड कलर से होगा, +1 ग्रीन कलर से होगा। हीट में हीट बढ़ाया, विंड में विंड बढ़ाया, और ह्यूमिडिटी में ह्यूमिडिटी को बढ़ाया +37 येलो कलर से। आगे बताते हैं ट्रैवलिंग सिकनेस, यात्रा में थकान। जैसे हम प्लेन में ज़्यादा सफ़र करते हैं बैठे बैठे, या बस में ज़्यादा सफ़र करते हैं, तो यात्रा में जो थकान आती है उसमें हमें -2 -3 +7 लीवर पे हीट हॉटनेस को कम किया और कोल्डनेस को बढ़ा दिया, और +1 ग्रीन कलर से विंड को बढ़ा दिया विंड में। और लेफ्ट स्मॉल फिंगर में नेल प्लेट को ग्रीन कलर से आपने लगाने पे ट्रैवलिंग सिकनेस में आपको लाभ लेना हो तो कर सकते हैं। टेनिस एल्बो, जब कोहनी में एक भराव आ जाता है, दर्द होता है, तो उसमें हम -46 रेड कलर से कोहनी के कोर्सपोंडेंस पे लिखेंगे अथवा ब्राउन कलर लगाएंगे। ड्राइनेस को कम करेंगे। इससे आप टेनिस एल्बो में लाभ ले सकते हैं। जब जीभ को क्रैक्स आ जाए, टंग क्रैक्स हो जाए, कई बार हम देखते हैं लंबे या आड़े टेढ़े क्रैक्स आ जाते हैं जीभ में, तो उसके लिए हमें -34 ब्लू कलर से, -9 ब्राउन कलर से जीभ के कोर्सपोंडेंस पे, और +15 ब्लू कलर से लिखने से हम लाभ ले सकते हैं। या ब्लैक कलर जीभ के कोर्सपोंडेंस पे लगाने मात्र से भी लाभ लिया जा सकता है। टॉन्सिल 500 तरह का है, तो उसमें हम -21 ग्रीन कलर से लिखेंगे। हॉटनेस का ह्यूमिडिटी कम करेंगे तो टॉन्सिल में लाभ ले सकते हैं। और टिटिनस में, कान में जब आवाज़ें आती हैं, तो हम -21 ग्रीन कलर से और -17 ब्राउन कलर से हॉटनेस एनर्जी के अंदर विंड को और ह्यूमिडिटी को कम करेंगे, तो कानों से आवाज़ आनी बंद हो जाएगी। आगे है टॉक्सिन, बॉडी से निकालना हो तो +54 ब्राउन कलर से कोल्डनेस चक्रा पर लिखेंगे। कोल्डनेस की ड्राइनेस को बढ़ाएंगे तो हम इसका लाभ ले सकते हैं। यदि हमें जमाई ज़्यादा आने लगे तो हम +29 येलो कलर से लिखेंगे। लाइटनेस की ह्यूमिडिटी को बढ़ाएंगे
तो लाभ ले सकते हैं। यूरिक एसिड में -2 -3 +7 लीवर पर, -34 स्टमक पर और +15 -10 स्मॉल इंटेस्टाइन पर लिखेंगे तो हम यूरिक एसिड में भी लाभ ले सकते हैं। अल्सर में, ड्यूडेनम अल्सर में हम -34 ब्लू कलर से और -37 येलो कलर से लिखेंगे और -39 -37 ड्यूडेनम के ऊपर भी लिखेंगे, दोनों स्थान पर लिखेंगे और हम इसका ड्यूडेनम में अल्सर हो जाएगा तो ऐसे में हम इसका उपचार इस प्रकार कर पाएंगे। सर ये येलो कलर क्यों ले रहे हैं? हमारा येलो कलर -37 ह्यूमिडिटी को कम करना है और -39 कोल्डनेस को कम करना है। तो इस प्रकार ये अल्सर में हमें लाभ देता है। आगे है यूरिन प्रॉब्लम। यूरिन इन्फेक्शन, अगर पेशाब में इन्फेक्शन है तो हम -55 येलो कलर से और +49 ग्रीन कलर से और -52 +56 ब्लैक कलर से लिखेंगे तो हम पेशाब में आए हुए इन्फेक्शन से लाभ ले सकते हैं। एक्सेस यूरिनेशन, यदि पेशाब में मात्रा ज़्यादा है, बार बार पेशाब जाना पड़ रहा है, तो ऐसे में हमें -51 ब्लू कलर से और -55 येलो कलर से कोल्डनेस की, हॉटनेस को कम करके कोल्डनेस को बढ़ाया तो इसमें हमारा एक्सेस यूरिनेशन में फ़ायदा होगा। यदि यूरिनेशन लेस है, पेशाब कम आ रहा है या बंद हो गया है या कोई प्राइवेट पार्ट पे इन्फेक्शन है तो हम काला रंग केवल लगा देंगे तो भी लाभ ले सकते हैं। और यूरिनेशन एकदम बंद हो गया है तो हमें ग्रीन कलर भी लगाकर जी। तो यदि पेट में कीड़े हों तो सारे नाखूनों के ऊपर नीचे काली बिंदी लगाइए, पैर और हाथ के सभी नाखूनों पे, और +41 ग्रीन कलर से ड्राइनेस की विंड को बढ़ाकर और -44 +48 ब्लैक कलर से लिखें तो हम ड्राइनेस की लाइटनेस कम करके डार्कनेस बढ़ाकर पेट में आए हुए कीड़ों को, वर्म्स को हटा सकते हैं। वजन को बढ़ाना हो तो ड्राइनेस को कम करें, हाथ के पीछे लार्ज इंटेस्टाइन के चक्रा पर -46 रेड कलर से और हीट चक्रा पे +10 रेड कलर से और +37 येलो कलर से ह्यूमिडिटी चक्रा पे और -55 ऑरेंज कलर से कोल्डनेस को कम करके वे वजन को बढ़ाने का लाभ ले सकते हैं। वॉमिटिंग में ह्यूमिडिटी यांग पर -37 ग्रीन कलर से लिखें, ह्यूमिडिटी को कम करें और इसमें लाभ ले सकते हैं। वीकनेस में कमजोरी आई है तो +10 रेड कलर से और +2
रेड कलर से विंड पर और हीट कोर्सपोंडेंस पे लिख के आप हीट को बढ़ाएं और हीट को विंड में और हीट में बढ़ाएं तो वीकनेस में तुरंत लाभ पाएंगे। इमोशंस में चिंता हो तो विंड की विंड +1 और ड्राइनेस में विंड को +41 ग्रीन कलर से बढ़ाकर लाभ ले सकते हैं। क्रोध ज़्यादा आए तो यांग विंड पर हीट कम करके कोल्ड को बढ़ा दें, -2 +7 ब्लू कलर से लिख कर लाभ लें। बुरी आदतें कोई भी बिहेवियर में अगर है तो जैसे बार बार चाय पीना, सिगरेट, शराब या कोई शाउटिंग करना या बार बार कपड़े बदलना या थूकना या कहीं आप कैसे ऐसी कई बीमारियों में जैसे आप कोई दवाई तो इसके लिए नहीं ले सकते, तो इसमें आप बैड हैबिट्स में जो भी आप लाभ लेना चाहें तो इसमें लाभ ले सकते हैं। जैसे किसी को नशा छुड़ाना है तो उसके हाथ में अगर बर्फ़ को पकड़ के रखने से 2-3 मिनट, आधा मिनट जितना भी वो होल्ड करेगा तो उसमें भी उसका ये बिहेवियर बार बार कई प्रकार के नशे, उल्टी सीधी काफ़ी आराम आता है। 1-2 दिन 4 दिन में ही बहुत अंतर आ जाता है पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट में, चाय पीने में। और हम इसको -17 ब्राउन कलर से या +21 येलो कलर से लिखने मात्र से हम हाथ को पूरे ब्रेन मानते हैं जब हाथ को, तो इस प्रकार हम हॉटनेस की विंड को कम करके और ह्यूमिडिटी को बढ़ाकर लाभ ले सकते हैं। डिप्रेशन में +10 हीट को बढ़ाएंगे, हीट में ड्राइनेस को बढ़ाएंगे, कम करेंगे ड्राइनेस में, और कोल्डनेस को कम करेंगे कोल्डनेस में। +10 रेड से, -46 रेड से और -55 ऑरेंज कलर से लिखकर लाभ लेंगे। आई ब्लिंकिंग। आई ब्लिंकिंग में आँख फड़फड़ाना बार बार, तो हम स्प्लिन कोर्सपोंडेंस पे -33 ब्राउन कलर से लिखेंगे, ह्यूमिडिटी की विंड को कम करेंगे तो हम आई ब्लिंकिंग में लाभ ले सकते हैं। ईगो में, अहंकार में, हम यांग के विंड चक्रा पर -1 ब्राउन कलर से विंड की विंड को कम करके लाभ ले सकते हैं। एक्सेस ड्रीम में जब ज़्यादा हमें रात को स्वप्न आने लगे, नींद भंग होने लगे, तो -19 +23 लिखेंगे। ये आप पहले आ चुका है, बार बार लिखने मात्र से इसमें भी आप लाभ ले सकते हैं। एक्सेस लाफिंग। एक्सेस लाफिंग में जब हम कभी किसी ऐसी सभा में हैं और हमारी हंसी नहीं रुक रही, तो या हम बिना बात के किसी बात पे हंसते हैं तो दूसरा अपनी इंसल्ट फील करता है, तो ऐसे में -9 ब्राउन कलर से लिखते ही आप इसमें हीट चक्रा पे -9 मतलब हीट की हीट को कम किया तो आप इसमें लाभ देखेंगे। फ्लैक्चुएटिंग कॉन्फिडेंस। कभी कभी हमारा आत्मविश्वास डगमगाता है तो हम हीट चक्रा पे +13 येलो कलर से ह्यूमिडिटी को हीट में बढ़ाएंगे तो लाभ ले सकते हैं। बुखार में फियर में, डर में, यांग कोल्डनेस चक्रा में हीट को बढ़ाएंगे और
कोल्ड को कम करेंगे +50 रेड से -55 येलो से, ऑरेंज से। जेलिसी को कंट्रोल करना हो, ईर्ष्या, तो हम -10 हीट की हीट को कम करेंगे और कोल्डनेस की कोल्डनेस को बढ़ा देंगे +55 से, ब्लू कलर से। और थंब के पीछे -18 लिखेंगे, ट्रिपल वार्मर हॉटनेस यांग -18, जो हॉटनेस की हीट है उसको भी कम करेंगे। तो इससे हम जेलसी से लाभ ले सकते हैं। नेगेटिव थॉट्स में नकारात्मक विचार ज़्यादा आए तो ड्राइनेस को कम करें -46 रेड कलर से और +9 ग्रीन कलर से हीट चक्रा पे यांग में, और -19 +23 थंब के बैक साइड में नाखून के नीचे ब्लू कलर से आप लिखेंगे तो नेगेटिव थॉट्स में लाभ ले सकते हैं। और साथ में सब नाखूनों के ऊपर नीचे काली बिंदी लगाएं ताकि पूरा लाभ मिले। जी। सैडनेस, उदासी, कभी कभी हमारे जीवन में उदासी बहुत आ जाती है, तो ऐसे में हम +50 रेड कलर से और -55 येलो कलर से कोल्डनेस चक्रा पर लिखेंगे, हीट को बढ़ाएंगे और कोल्डनेस को कम करेंगे। तो हम सैडनेस में हमें बहुत लाभ मिलेगा। शाउटिंग में हमारा आवाज़ अगर बेवजह ही चिल्लाहट में या दूसरे की आवाज़ चिल्लाहट में हमें डिस्टर्ब कर रही है, तो उसके हाथ पर -1 ब्राउन कलर से विंड की विंड कम कर दी आपने, और ह्यूमिडिटी +5 येलो से बढ़ाकर यांग विंड में इसका आप लाभ ले सकते हैं। कोई बातूनी है तो बहुत ज़्यादा बातें करता है, तो ड्राइनेस पे -41 ब्राउन कलर से लिख देंगे यिन में, तो आप उसका उपचार देखेंगे बहुत तुरंत काम करता है। ड्राइनेस की विंड को कम करना है। यदि वॉइस डिस्टर्ब है, आवाज़ भ्रंश हो रही है, तो विंड की विंड को कम कर देंगे। हीट में या उसके कोर्सपोंडेंस पर आप -1 लिख देंगे ब्राउन कलर से, तो आप उसमें लाभ लेंगे। मल्टीपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा प्रोटोकॉल बताया जा रहा है कि आप नाखूनों के पैर और हाथ के सभी नाखूनों पे काली बिंदी लगाएंगे। जैसे जख्म नहीं सूख रहा है, या आँख, कान, मुंह में कोई छाला या कोई ऐसा फोड़ा फिंसी नाक में या कान में आ रहा है या चला जा रहा है, सीजनल आ रहा है, या कोई ऐसा जिसका कोई अंदर ऑपरेशन का है, या ऐसी कई मल्टीपल चीज़ों में, इवन कोई बड़ी बड़ी बीमारियों में भी इसका लाभ आप ले सकते हैं, क्योंकि ये एंटीबायोटिक की तरह ही काम करता है। और उसके अंदर भी लाभ लेना हो तो हाथ पर वह नंबर उस पर लिखना पड़ेगा कि विंड में -4 + 8, हीट में -12 + 16, हॉटनेस में -20 + 24, ह्यूमिडिटी में -36 + 40, ड्राइनेस में -44 + 48, और कोल्डनेस में -52 + 56, और डार्कनेस में -60 + 64। मीन्स लाइटनेस डार्कनेस ही किया गया है। ब्लैक कलर से आप इसमें लिखकर इसमें बहुत कई बीमारियों में
आप इसका लाभ ले सकते हैं। आगे है सीजनल प्रॉब्लम्स। गर्मियों में और सर्दियों में जैसे टेम्परेचर बॉडी का डिस्टर्ब होता है, तो सर्दी में यदि आपको सर्दी ज़्यादा लग रही है और आपके पास मतलब स्ट्रेंथ कम पड़ रही है आपकी, तो आप देखेंगे कि राइट हैंड के रिंग फिंगर पे येलो कलर लगाएंगे और लेफ्ट हैंड के इंडेक्स पर रेड और रिंग फिंगर पे ऑरेंज कलर लगा देंगे, तो आप देखेंगे कि आपको जो सर्दी लग रही थी, शरीर कांप रहा था, सर्दी में बहुत ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट पड़ रहा था सर्दी का, वो एकदम नाम मात्र रह गया। ऐसे ही हम जो गर्मी में अगर हमारा पूरा शरीर डिस्टर्ब हो रहा है, हमें बहुत गर्मी लग रही है, इवन बिजली नहीं है और पसीना आ रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, या आपको लू में बाहर कड़कती धूप में जाना है, तो आप ये प्रोटोकॉल बहुत काम करेगा कि दाएं हाथ की रिंग फिंगर के नाखून को आप काला कीजिए और बाएं हाथ के नाखून को, रिंग फिंगर और इंडेक्स फिंगर को काला कर दीजिए और इसका लाभ ले सकते हैं। दोस्तों देखिए, आपको ये पूरा कोर्स दिया गया है कलर थेरेपी नंबर के साथ। नंबर में लगाते हैं, ये जो नंबर का चार्ट बना हुआ है, नंबर के साथ जो लिख रहे हैं माइनस और प्लस, यानी ऊर्जा बढ़ा रहे हैं और घटा रहे हैं। और ये एलिमेंट पंच तत्व हैं जो चाइनीज़ फिलोसॉफी के अनुसार उनकी 6 प्रकार की जो ऊर्जा होती है, उनके साथ डार्कनेस और लाइटनेस को जोड़ करके टोटल एनर्जी हो गई 8 प्रकार की। तो ये 8 प्रकार की एनर्जी का आपस में कनेक्शन क्या है नंबर के साथ, ये पूरा एक चार्ट है। आपको ये जो अभी सिलेबस में दिया गया, ये प्रैक्टिस करने से आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लोगों को रिजल्ट आता ही है। अब जैसा कि ये सर की जो बुक है, और इसमें बुक में पहले ही लिखा हुआ है कि यहाँ पर कि आपको कलर कितना टाइम तक रखना है, या सबसे पहले तो कलर का पेन कौन सा होना चाहिए। तो यहाँ लिखा है कि मार्कर पेन हो सकता है, लेकिन वाटर वाला परमानेंट मार्कर नहीं होना चाहिए। बाकी कुछ ये लिखे हुए सावधानियाँ हैं। आप को ये बुक भी आपके कोर्स के साथ मिली है, तो इस को पूरा आप पढ़ लीजिए। आपको ये जो अभी तक हार्ड कॉपी मिलती थी, इसमें सॉफ्ट में बहुत नॉलेजेबल आपके लिए होने वाली है। इसमें यहाँ पर ये जो कोरस्पोंडेंस है हाथ का पॉइंट, हाथ के ऊपर पूरे बॉडी का, इसी के ऊपर ही सिर्फ ये कलर करने हैं और नंबर लिखने हैं। और इनके साथ साथ जो चक्राज है, जो 7 चक्रा बॉडी में होते हैं, उनके ऊपर सर ने इस बुक में आपको सिलेबस में पूरा बताया है। अब इनकी ये बुक के साथ, अच्छा आप ये देख रहे हैं, ये हाथ के ऊपर लाइनें बनी हुई है, ये चाइनीज बॉडी मेरिडियन के बियॉल मेरिडियन है जो हाथ के ऊपर है। और ये कोर्स जैसा कि ये जो थेरेपी है अल्टरनेटिव, ये बहुत लंबा चौड़ा विज्ञान है, तो आप जितना पढ़ेंगे उतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी। थेरेपी अपनी जगह परिपूर्ण है, होलिस्टिक है, बस आप कितना रिजल्ट कैसे समझ के दे पा रहे हो। आप अभी देखिए, गुरुजी तो सिर्फ ये रब करते हैं ब्लू कलर के पेन से, और प्रॉब्लम लोगों की आपने इनके कुछ यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे, नहीं तो देख लीजिए, देखते ही देखते प्रॉब्लम गायब हो जाती है। कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? प्रैक्टिस से। अभी इस बुक के अंदर ये चार्ट भी दिया हुआ है, तो आपको ये बार बार देखने से होगा, क्योंकि जब अपन क्लासरूम में भी पढ़ते हैं तो एक दिन में कुछ उतना क्लियर नहीं होता। तो इसी वीडियो को आप बार बार देखिए। और इस बुक के पीछे कुछ दी हुई है ज़बरदस्त चीज़, इसको भी आप समझने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो आपको सर का व्हाट्सअप नंबर दे दिया जाएगा, इनसे आप कनेक्ट कर लीजिए। और ये जो बिना दवा की थेरेपी आप खुद सीख करके लोगों को फ़ायदा देंगे, तो कितना बड़ा कल्याण हो जाएगा। आप खुद के लिए भी करेंगे तो भी बहुत है, बाकी आपके ऊपर है आप कितना फैलाते हैं। जी गुरु जी, कुछ बोलना है? मैं ये कह रहा था जी कि जैसे हम जो लिखने वाला आपके हाथ में पेन है जी, उस पेन से आप पूरा एक हॉस्पिटल का काम ले सकते हैं। जो हमारी ये हाथ पे मेरिडियन है, वो TCM के अनुसार जो चल रही थी, वही सुजोग में मेरिडियन यहाँ पे ली गई हैं।
वही नाम से आपको सारा चार्ट में डिटेल में लिखा हुआ है। अभी आप जिस मेरिडियन में बॉडी में तकलीफ आई है उसके पहले जोड़ पे आप केवल रब करेंगे उस मेरिडियन में, तो आप देखेंगे कि वहाँ रोग कम होना चालू हो गया। लेकिन आपको थोड़ा उसका नॉलेज और भी लेना ज़रूरी है कि जैसे हम विंड में जाते हैं तो उसके साथ में उसका चक्रा है या उसके अंदर मस्कुलर सिस्टम है, तो ये सारे सिस्टम भी उसके साथ अटैच्ड है। तो ये सारे सिस्टम आपको ये सारा चार्ट मतलब कौन सा किसके साथ कनेक्शन है कि उसका सारा यहाँ पर आपको नॉलेज होगा। तो उसी तरीके से आप जैसे रब करते हैं, तो जैसे आप सांस की तकलीफ आई है तो यहाँ रब करेंगे, जैसे हार्ट की तकलीफ आई है तो यहाँ रब करेंगे, ब्रेन में कोई तकलीफ है तो यहाँ बीच में रब करेंगे, और फिर इसके बाद इसके मसल्स लीवर में मसल सिस्टम है तो वो सारे वहाँ मसल तो हैं ही, फिर उसके बाद लीवर में आप रब करेंगे। तो ये आप देखेंगे अगर कोई हड्डी में जाकर चोट लग गई है तो फिर वो किडनी में आप रब करेंगे, और ऐसे ही अगर कोई ह्यूमिडिटी की प्रॉब्लम है तो स्प्लीन में आप करेंगे। तो ये हमें नॉलेज हो जाएगी। तो इसी प्रकार अगर हमें बैक में जाना है तो जैसे स्टमक की मेरिडियन सर के ऊपर से जा रही है, तो माइग्रेन है तो स्टमक एरिया को कवर करना पड़ेगा, तो यहाँ से कवर करेंगे। और ऐसे ही हमें गॉल ब्लैडर की है या फिर यूरिन ब्लैडर की है, बैक में पूरी कोई प्रॉब्लम है, लोअर बैक में है या सर्वाइकल में है, तो वो मेरिडियन तो यूरिन ब्लैडर है ना। तो ये ऐसे कंधे के अंदर कोई आई है, लार्ज इंटेस्टाइन की मेरिडियन है या स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन है, या फिर जो मेरिडियन में आपको इसको प्रेस करके थोड़ा पेन और या झटका लगे तो वहाँ पे आप मोक्सा कीजिए या पेन से रब कीजिए, और 1-2 मिनट के इस ट्रीटमेंट में ही आप देखेंगे और एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी। और वो जो है एमपी लिखे हुए हैं, मास्टर पॉइंट्स हैं। ये मास्टर पॉइंट्स आप बाद में उस एरिया में जैसे इसमें करते हैं तो ये डीप के लिए, ये सुपरफिशियल के लिए, डीपर के लिए। तो इस प्रकार ये करने के बाद आप मास्टर पॉइंट पे रब करेंगे, और इसके हथेली में भी जो छोटे हड्डी के जोड़ होते हैं वो भी हमारे न्यूट्रो पावर होते हैं, वो सारी एनर्जी को बैलेंस कर देते हैं। हम कोई चमत्कार नहीं कर रहे हैं, कोई किसी प्रकार का ये कोई टोना टोटका नहीं है, ये प्रॉपर साइंस है जो हम आपको अच्छी तरह से समझाने की प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे जो ये रब कर रहे हैं ये हमारी बॉडी के जॉइंट्स जो है वो एनर्जी को बैलेंस कर देते हैं, जिससे हमारी वो आई हुई मेरिडियन में पेन है 1 मिनट में शांत हो जाती है। किसी प्रकार का भी जो एंटीबायोटिक नहीं लेना पड़ता। रात को 2 बजे भी आपको दर्द आएगा तो आप केवल डायफ्राम से नीचे है तो पाँव में कर लीजिए, और नहीं तो हाथ में कर लीजिए, या राइट में या लेफ्ट में। यदि आप नहीं वैसा करते तो किसी एक में करेंगे तो भी आपको आराम तो आएगा ही। तो इस प्रकार यदि हम पिंडली में दर्द है तो आप पिंडली, ये हमारी टांग थी, उस टांग में आपको ये मेरिडियन मिली तो इसमें आप रब करेंगे। तो केवल इस मेरिडियन को रब करते हुए बाद में आप थोड़ा इसके ये वाले जोड़, छोटे वाले जोड़ पे भी रब करेंगे, और बाद में टॉप का जो कर सकते हैं तो करें, नहीं तो मास्टर पॉइंट पे आ जाएं। तो यहाँ पे 1 मिनट रब करिए, हार्डली आधे 1 मिनट के अंदर ट्रीटमेंट आप देखेंगे सांस की, चोट की, मोच की, या कहीं और जैसे आप शेविंग करके ब्लेड लग गया या तवे के ऊपर आपने गरम से कोई आपका टच कर गया हो तो हाथ जल रहा है, या कोई जख्म का जल रहा है, या आंखें जल रही हैं, या आंखों के ऊपर भारीपन आ गया, या किडनी पे भारीपन आ गया, तो आप भागेंगे दवाई लेने के लिए। और ये हार्ट में रीजन में भी आपको भारीपन आ गया, तो ऐसे ये सारे चीज़ों से हम केवल इस प्रकार पेन को रब करेंगे, और आप बिना किसी कोई साइड इफ़ेक्ट और मेडिकल की आपको ज़ीरो नॉलेज हो तो भी आप इसका पूरा लाभ ले सकते हैं। अगर आपको इसके बाद ये एक रेडियोनिक एनर्जी बताई गई है और इसके अंदर बहुत सिंपल वे से अल्फ़ाबेटिकल है, जो आपने सिलेक्ट किया उसके आगे उसका नंबर लिखा हुआ है, और वो नंबर आपने बॉडी में कहीं भी लिख देना है। कोई भी आप पेन ले लीजिए नीला, तुरंत आप देखेंगे कि इसका इफ़ेक्ट 15-20 मिनट में
जो साइनस, जो सांस में या कोई आपको आधे घंटे में जो ऐसा कभी कभी पिंपल्स हैं उसमें 2-3 दिन भी लगते हैं, तो जितना टाइम भी लगेगा आपका कोई नुकसान नहीं है। कुछ समय में ही आपको इतनी बड़ी लिस्ट है, आपको कई बीमारियों का अगर इकट्ठा भी लिखना हो तो लिख सकते हैं। तो इसके बहुत सारे भयंकर बीमारियों का इसमें बताया गया है। तो इसके बाद आपने किस बीमारी में क्या खाना है क्या नहीं खाना, लाल वाला नहीं खाना है और नीले वाला खाना है। तो इस प्रकार ये छोटा सा हमारा इंट्रोडक्शन है सिलेबस के साथ में कि आपको लेवल 1 में क्या कराया जाता है और लेवल 2 में क्या कराया जाता है। ऑनलाइन भी करा सकते हैं और हम क्लासेस में भी चलता है। ओके, तो दोस्तों वापस आएंगे। आपको देखो ये कलर और नंबर थेरेपी का जो पूरा सिलेबस दिया गया, आप प्रैक्टिस में लग जाइए। और मैं चाहूँगा कि हर कोई पर्सन हॉबीली भी अगर कर रहा है तो प्रोफेशनली इसको समझे, सीखे और फिर उसी तरीके से प्रोफेशनली होते हुए अपनी फैमिली फ्रेंड्स में करे, तभी उनको अच्छे से लाभ मिलेगा और तभी थेरेपी का नाम होगा। और आप लोगों को बिना दवा से उनकी सहायता करोगे। उनकी हेल्थ को मैनेज करने में सबसे बड़ा समस्या क्या है, हेल्थ ही सब कुछ है, तो उसमें इतना बड़ा काम हो जाएगा। तो दोस्तों इस पद्धति को बार बार देखिए, समझिए। वीडियो अब आपके हाथ में है, जब मर्जी जहाँ मर्जी बस आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। थैंक यू।